दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी दहेज तो आपने भी लिया था। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। चलो, शादी अच्छे से निपट गई। बेटी अपने घर चली गई है। ना रीता की माँ एक कप अच्छी सी चाय पिला दो ना। बहुत थकान हो गई है। एक लंबी सांस भरते हुए वर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा। वर्मा जी की पत्नी चाय लेकर आई। बेटी की विदाई से अभी भी उनका मन दुखी था। चाय पीते हुए वर्मा जी ने अपनी पत्नी से पूछा, राकेश बेटा कहाँ है? शायद बरामदे में है। इतना कहकर एक लड़के को पुकारा। बच्चे वहीं खेल रहे थे। दीपू देखो तो, राकेश भैया कहाँ है? जाकर बुलाकर लेकर आओ उन्हें। लड़का दौड़ते हुए इधर उधर ढूंढता है। तभी एक आदमी से बात करते हुए राकेश को देखता है। अरे ओ भैया, आपको काका बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर राकेश फिर बात करने लगता है। कुछ देर बाद वो कमरे में आता है। अरे पिताजी, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ हाँ बेटो। तभी राकेश के लिए उनकी माँ चाय लेकर आती है। दोनों शादी में हुए खर्चे और बाकी खर्च का हिसाब किताब करते हैं। चलो, सब कुछ अच्छा हो गया। बेटी खुशी खुशी अपने घर चली गई। वर्मा जी सुकून भरे लहजे में कहते हैं, क्या सब अच्छे से हो गया? खून तो चूस लिया रीता के ससुराल वालों ने। अभी बार टेंट वालों को पैसे दे रहा था वह, और पैसों की डिमांड कर रहा था। कह रहा था कि 2 गद्दे, 5 बर्तन, 2 तकिए गायब हैं। अभी लाइट वाले, बेड वाले, कैंटर को भी पैसे देना बाकी है। सही कर रहे हो बेटा, खून तो चूस लिया था हमारा। 10 लाख कैश और एक i20 लेन के बाद भी रीता के ससुर का पेट नहीं भरा तो अपने दामाद और भाई को सोने की अंगूठी भी दिलवा दी और मजबूरी वंश मुझे देनी पड़ी। बहुत लालची है ये लोग। ये सारी बातें राकेश की पत्नी आशा सुन रही थी। सहसा वो अतीत में खो गई। जब तय की हुई दहेज की रकम देने के बाद भी उसके ससुर ने अपने दोनों दामादों को और बेटियों को सोने की रिंग देने के लिए कहा। ये बात उन्होंने पहले नहीं कही थी। उस समय मेरी माँ ने अपनी दोनों रिंग मेरी नंदों को दे दी। उसके बाद कभी बिजनेस के नाम पर तो कभी जमीन खरीदने के नाम पर तो कभी रस्मों के नाम पर पैसे हेटे गए। माँ की उंगलियां आज भी सूनी है। बेटी का घर भरते भरते खुद कंगाल हो गई। वो मनी मन सोचने लगी, आज इन लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तसल्ली हो रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसे कहते हैं कर्म, जो आपको इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। बातें सुनकर राकेश की पत्नी उस कमरे में दाखिल हुई। राकेश की पत्नी को देखकर एकाएक वर्मा जी और राकेश को राकेश की पत्नी के घर वालों के साथ अपने द्वारा किए गए एक एक कुर्ती तस्वीर की बाती आंखों के सामने घूमने लगी। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा सा गया। आशा ने कहा, नाश्ता तैयार हो गया है, आप कहो तो कमरे में ही ले आओ। हाँ हाँ बेटा, ले आओ। फिर आपस में बातचीत करने लगे। अब लड़के वालों की तो बातें माननी ही पड़ती हैं। आखिर लड़के वाले जो ठहरे, ये तो जग जाहिर बात है। उनकी डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ती है। ये दुनिया की रीत है। आशा को इनकी ये बात सुनकर दुख हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों का एम आड़े आ रहा है। ये दहेज को बढ़ावा देने का ही काम कर रहे हैं। शायद पैसों की गर्मी बोल रही है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका क्या? आशा ने खाना परोसा। खाने के दौरान दीपू भी अपने काका के साथ ही खाने बैठ गया और खाना खाते हुए उसने पूछा,
काका रस्सी जल गई पर बल नहीं गया का मतलब है। आशा दीपू की बातें सुनकर मद मद मुस्कुराने लगी, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक बड़ा दुख छुपा हुआ था। दोस्तों, जब लड़के वाले दहेज लेते हैं तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी में दहेज देना पड़ता है तब बहुत तकलीफ होती है। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि फिर भी उस बात से सबक नहीं लेते और इसे एक प्रथा या परंपरा की तरह आगे बढ़ाने में अहम भूमिका का काम निभाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, नहीं तो हमें दहेज देना चाहिए, नहीं किसी और के घर से लेना चाहिए, तभी ये दहेज वाला काम खत्म होगा। नहीं तो ऐसी दहेज की आग में न जाने हमारी देश की बेटियां कितनी ही जलती आ रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।